ये वीगन्स लोगों की बात में कुछ दम भी है या सब प्रोपेगेंडा है? देखते हैं अभिषेक भैया का इसमें क्या कहना है। एथिकली तो वीगनिज्म सुपीरियर है। पौधे उगाने के लिए जानवरों को मारना पड़ता है खेत में, सारे पौधे जानवरों को उगाने के लिए उगते हैं मोस्टली। सुपीरियर तो नहीं, पर किसी जानवर को ना मारना एक मॉरल ऑब्लिगेशन है आज के समय में। ऑफ कोर्स एनवायरमेंट के लिए भी वीगनिज्म सुपीरियर है। हाँ, सर्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल में बहुत ज्यादा पानी लगता है कि माफिया बन जाती है पानी की, जैसे एवोकाडो वगैरह। तो जानवर उगाने के लिए बहुत इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट अच्छा होना वीगनिज्म का साइड इफेक्ट है, पर वीगनिज्म का एनवायरमेंट से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही लेना देना है कि जानवरों को हम एक्सप्लॉइट ना करें। न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से भी आप वीगन डाइट से एक्सेल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए। सारी नॉलेज फ्री है ऑनलाइन। प्रोटीन डेफिशिएंट हो सकते हैं थोड़ा, बट बहुत सारे वीगन प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में। हाँ, आई एग्री विद हिम। कल्चरली देखें तो खाना ह्यूमंस के लिए बस फ्यूल नहीं है, सोशल बॉन्डिंग, ट्राइबल एक्सचेंज वगैरह का बहुत बड़ा पार्ट है। मीट हमेशा रिवॉर्ड की तरह देखा गया है। इट्स प्रेशियस न्यूट्रिशनली डेंस पार्ट ऑफ मीट एल्डर से रिस्पेक्टेड लोगों को दिया गया है। कल्चरली इंटीग्रेटेड है, मतलब ये नहीं है कि सही है, मतलब ये है कि पुशबैक आएगा जब आप चेंज करेंगे तो। हाँ, आई एग्री। जो मीट है या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कल्चर का पार्ट रहे हैं, ट्रेडिशंस का पार्ट रहे हैं। बट वही बात है ना, ट्रेडिशंस और कल्चर का बहुत सारी चीजें पार्ट रही हैं, बहुत सारी गलत चीजें पार्ट रही हैं। तब भी उन कल्चर और ट्रेडिशंस को चेंज करने के लिए लोगों ने आवाज उठाई, उन लोगों को पुशबैक आया। जैसे भैया कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी तरह वीगन्स को भी पुशबैक आता है। बट ऑफ कोर्स कल्चर या इन चीजों को चेंज करने के लिए बात तो करनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे पुशबैक आए। चलो आगे देखते हैं। वो वीगन भाई जी, आपका गोल बहुत नोबल है, बट अगर आप लोगों को शेम करने का रास्ता लोगे तो हमेशा पुशबैक आएगा एंड वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। अब आजकल के टाइम में जानवरों को खाना एक स्नैपचैट की स्टोरी बन चुकी है, एक फन का पार्ट बन चुका है, और उस चीज को हम वीगन्स कंडेम करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये सब मत करो, खुशी के लिए, फन के लिए और भी चीजें हैं, किसी की जान लेना जरूरी नहीं है आज के टाइम पे जब हम जंगलों में नहीं रह रहे। तो तब अगर वो सामने वाला इस चीज को एज शेम ले जाए तो वो हम वीगन्स की गलती नहीं है। मेरी खुद की कजन सिस्टर वीगन तभी हुई थी जब किसी वीगन ने अग्रेसिवली बात की थी। बच्चे कहाँ हैं बताओ, इनके कहाँ हैं बच्चे? दूध कहाँ से आ रहा है? दूध एक माँ से आता है। ये सारी माएँ हैं, दूध माँ से आता है। जैसे आपकी माँ ने आपके लिए दूध बनाया, तब उसको गिल्ट फील हुआ था। तो अभिषेक भैया, अगर आप इस वे में शेम करना कह रहे हो तो ये बहुत जरूरी है, ये हर वीगन को करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही चेंज आएगा। जब तक सामने वाले को गिल्ट नहीं महसूस होगा, जैसे मेरे को गिल्ट महसूस हुआ था, मैं चेंज हुआ, ऐसे लाखों वीगन्स जिनको गिल्ट फील होता है तो वो चेंज होते हैं। जब तक वो गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी, हम गलत कर रहे हैं वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो बंदा चेंज होगा ही क्यों? ऐसे ही जो हमारे बड़े वडेरों की पुरानी ट्रेडिशंस थी जो गलत थी, उनको जब शेम आना शुरू हुआ तो उन्होंने वो चीजों को चेंज करना शुरू किया, ठीक करना शुरू किया। अभी नॉर्थ ईस्ट से हम कुछ रेसिपी सीख सकते हैं, सिल्क वर्म की, इंसेक्ट्स की, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और बहुत कम सफरिंग। प्रोटीन के लिए ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो हम प्लांट से ले सकते हैं। नो, आई वोंट एग्री हियर, बट या। एंड मेरे मीट ईटर भाई लोग, समझो कि इन वीगन्स का गोल एंड इंटेंशन बहुत प्योर है। ये इतने एग्रेसिव इसलिए हो जाता है कि सही में पैशनेट है एनिमल सफरिंग के बारे में।